स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सब टॉपिक जो आज हमारा बेसिकली पर्पस है दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। आपको थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं अपने माइंड में कि आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था कि कौन से एंगल्स जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आती हैं, कौन सी सेकंड क्वाड्रेंट में, और कौन सी थर्ड और कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो आप में से कोई मुझे थोड़ा सा बताएगा? रायान, प्लीज टेल अस क्या मैम? about trigonometric ratios. कि which trigonometric ratio is positive in first quadrant, which trigonometric ratio is positive in second quadrant. Then we start question number 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं? डू यू रिमेम्बर? ओके, टेल मी। अच्छा, मैं आपको जो है रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनका बता देती हूँ। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन, cos, tan, and the reciprocal of sine that is cosecant, reciprocal of cos that is secant, reciprocal of tan that is cot. There are 6 trigonometric ratios. Now tell me which trigonometric ratio is positive in first quadrant, which one is positive in second quadrant, third, and similarly in fourth quadrant. रयान नहीं तो आप मरियम आप मुझे बता दें। मैंने आपको एक हाँ, कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? मरियम टेल मी। सारे रेशियोज आती हैं। यस, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। यस, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट? साइन रेशियोज इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, साइन एंड कोसेकेंट, द रेसिप्रोकल ऑफ साइन मींस साइन and the reciprocal of sine that is cosecant theta that is positive in second quadrant. Okay, आप अब नहीं बताएंगी मरियम? नुमान? मैं बताऊं मैम? हाँ निशा बताओ बेटा। tan वाली सारी पॉजिटिव होंगी। हाँ, in third quadrant. Very good निशा. In third quadrant tan and the reciprocal of tan that is cot theta both are positive in third quadrant. Good. Okay. And in fourth quadrant, नुमान आप बताएंगे? वॉइस एक आंसर नहीं आया। नुमान? मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, बता दे। समद आप आ गए क्लास में? जी मैम, cos थीटा और sin थीटा प्लस। यस, वेल डन। समद ने बिल्कुल सही बताया। cos थीटा एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos दैट इज secant थीटा वो पॉजिटिव होते हैं इन फोर्थ। पॉजिटिव है मैम। यस, अब ये आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली बेस ही इस कंसेप्ट पे कर रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं लाइक फर्स्ट पार्ट में ही है जो, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपने क्वाड्रेंट बताना है। लाइक मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फिर आप मुझे ये क्लोज करती हूँ इस बॉक्स में, इस पार्ट को, और आप मुझे बताएंगे, आप में से कोई बच्चा बताएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा जो इन्होंने गिवन रिलेशन दिया हुआ है पार्ट 1 में, दैट इज साइन थीटा
ग्रेटर देन 0, आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर हम इसको वर्ड्स में बोले, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 मींस साइन इज पॉजिटिव। और सेकंड जो उन्होंने आपको आइडेंटिटी दी हुई है, दैट इज टेन थीटा, और उसके साथ जो इनइक्वालिटी साइन लगा के उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज लेस देन टेन थीटा इज लेस देन 0, विच रिप्रेजेंट कि टेन थीटा इज नेगेटिव। अब आपने ये वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें साइन पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें ये, नेगेटिव। यस, Second quadrant, ma'am. मैडम सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड। very good Samad and Mariam also, that is second quadrant because sin is positive in second quadrant, obviously एंड sin टेन is, माइनस। तो रिमेनिंग जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे वो tan हो, cos हो, whatever, वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो वेल डन, इट्स मीन कि इस क्वेश्चन ये स्टेट कर है कि दिस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज लाई इन, मींस थीटा लाई इन थीटा, क्योंकि ये एंगल, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा मींस एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो आपने बस स्टेटमेंट में यही लिखना आंसर में कि थीटा लाई इन सेकंड सेकंड। क्वाड्रेंट। ये रोमन में इस तरह सेकंड लिख लेना और QUAD करके लिख लीजिएगा हाफ, तो आपको पता चल जाएगा कि दैट इज लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो आपका आता है MCQs में। इस तरह रिलेशन दे देंगे और आपसे स्टेट करेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, व्हेन व्हाटएवर वो ये रिलेशन दे दें या कोई भी अपने टाइप से दे दें, तो आपको ये ट्रिक जो है वो याद हो, या आप सबको ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कौन कौन सी कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा इज लाइक इस क्वेश्चन में जैसे आपने आइडेंटिफाई किए। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनमें से मैं एक और पार्ट आप लोगों से ही पूछ कर करूंगी, और बाकी जितने भी इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। बाकी जो सारे कर लिए हैं, हाँ समझ सारे बोले, कर लिए मैम, क्या सारे कर लिए हैं। वेल डन, यस मैम। गुड, वेल डन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आप मुझे बताएं जरा, आप लोगों को समझ आ गई है, आप लोग कर सकते हो इन क्वेश्चंस को? यस मैम। ठीक है, एक और पार्ट करवा देती हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं वेस्ट करते इस पे, अगर आप सबको बहुत इजी कंसेप्ट लगे तो हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को एक छोटी सी ट्रिक है, वो पहले रीड आउट कर लेते हैं, इन्फो बॉक्स में लिखते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. नॉट ओनली निशरा, समद एंड मरियम, प्लीज स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं। I know Samad and everyone has. Students, बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, सिर्फ यही बच्चे ना बताएं। अरीबा, आपको समझ में आ गई है? मेमुना, आर यू विद अस? जी मैम, समझ आ रही है। ओके मेमुना, बेटा आपको भी समझ आ गई है? कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Next question is question number 5. Before we are going to start question number 5, आपको उसके बारे में एक ट्रिक बताती हूँ। आई थिंक सो मैंने जब इसकी प्री रीडिंग्स और कंसेप्ट्स करवाए थे उसमें मैंने ये वाली ट्रिक में भी नहीं बताई, शायद बताई हो, आप लोग मुझे ज़रा रिमेम्बर करवा दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका एक इन्फो बॉक्स बना लेते हैं, इन्फो बॉक्स फॉर, अब देखिए साइन माइनस थीटा, साइन जो है वट एवर इज थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है 60, 70, 80, 182, वट एवर जो भी हो, लेकिन उसके साथ अगर नेगेटिव का साइन है तो जो माइनस जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, वो माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। माइनस साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के जो है बाहर आ जाता है, लाइक दिस, माइनस साइन थीटा, वो माइनस को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सिमिलरली जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, लाइक मैं एक और ले लेती हूँ, कॉस, कॉस से पहले tan ले लेते हैं, tan माइनस थीटा। सिमिलरली tan माइनस थीटा जो है, थीटा कुछ भी हो सकता है, tan भी माइनस साइन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, माइनस साइन जो है वो tan के बाहर आ जाता है। और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, लाइक साइन का जो रेसिप्रोकल है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो
ऑब्वियसली अगर ये नहीं अब्सॉर्ब कर सकते, मींस कि ये साइन माइनस साइन को नहीं रिमूव कर सकते, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी माइनस साइन को रिमूव नहीं कर सकते, वो भी एज इट इज माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री के। लाइक कोसिकन माइनस थीटा, मैं जर्नल ले रही हूँ, माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, ये भी माइनस साइन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कोसिकन थीटा, इस तरह रेशो आ जाती है। सिमिलरली फॉर टेन थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉट थीटा, तो कॉट माइनस थीटा ये भी जो है माइनस साइन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो माइनस जो है वो एज इट इज इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बाहर आ जाता है, माइनस कॉट थीटा। ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं फॉर कॉज। जो कॉज है, मैं इसके लिए मार्कर चेंज करती हूँ, ब्लू से लिखती हूँ, फॉर कॉज थीटा, फॉर कॉज माइनस थीटा, थीटा वट एवर थीटा इज, बट जब कॉज के साथ माइनस का साइन होगा, एंगल के साथ माइनस का साइन होगा, तो इन द केस ऑफ कॉस थीटा, इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉज जो है वो माइनस का साइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दैट चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाता है दैट इज cos theta. Similarly for the reciprocal of cos, that is secant theta, वो भी माइनस साइन को absorb कर लेता है, like secant minus theta is equals to secant theta. This is the trick which is ये हम use करने वाले हैं for question number 5. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसको आपने मेमोराइज करना है कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 कर देती हूँ, 5p एंड 4 and 5 बोथ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इज cot minus 45 degree, filling the blanks है, is equals to, इसको डॉटेड से ज़्यादा इस तरह लिखते थे, is equals to cot 45। तो बताएं यहाँ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? माइनस, यस, नेगेटिव माइनस, बिकॉज कॉट थीटा जो है वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर सकता, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज माइनस। क्लियर? Yes. ओके, एक पॉजिटिव का कर देते हैं। पार्ट नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो सेकंड थीटा है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉज है, तो ऑब्वियसली वो आपको पता है कि कॉज एंड द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, चेंज द पॉजिटिव साइन, change the negative sign into positive. So part number 5 is secant। या आपने अपनी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को बेशक आप कॉपीज पे मत करें, आप इसे बुक्स पे ही कर लें, इट्स ओके, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड है, तो कॉपीज पे कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या साइन आएगा, secant minus 60 डिग्री, पॉजिटिव और नेगेटिव? प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। यस, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज secant साइन जो है वो साइन secant एंड cos जो है वो माइनस साइन को चेंज कर देते हैं पॉजिटिव में, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। यस, वेल डन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स पे इसे सॉल्व कर लें जल्दी से, और ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन, ये ट्रिक तो ऑब्वियसली आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, तो इसे नोट डाउन कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। निशा, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम इसे इतनी देर में रेज करती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। The given point P lies on the terminal side of the angle theta. Find chord of theta and all 6 trigonometric ratios. यस, आपके पास गिवन है कि द पॉइंट लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। गिवन आपके पास जो पॉइंट्स हैं, अगर आप क्वेश्चन पे देखें तो दैट आर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म में आप सबको पता है कि ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट एक्स टर्मिनल and the second value represent the y terminal, means first value represent the x coordinate and the second value represent the y coordinate. Okay, इसमें से मैं जो पार्ट नंबर आपको पिक कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 गिवन आपके पास है स्क्वायर रूट 5 एंड 1। सबसे पहले आप टर्मिनल साइड को आइडेंटिफाई करें कि इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल साइड लाई। तो लाइक आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, that represent the coordinate of x because in order pair form first coordinate जो है वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैम x अंडर 2 है। अंडर रूट 2 है। यस मैम, अच्छा, आपने ठीक 5 है। लिखा। ओके, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, अंडर रूट 2 है आपकी बुक्स में। स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 कॉमा 1 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो फर्स्ट जो आपके पास ऑर्डर पेयर में वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x दैट इज square root 2 and the second value in order pair form that represent the value of y that is 1। अब आपको नजर आ रहा है कि in this order pair form ये जो पॉइंट है both x and y are in positive, तो both x and y values are in positive। तो आप मुझे बताएं कि in which quadrant x and y both are positive। मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं आपको ये xy प्लान बना देती हूँ क्योंकि अभी हम xy प्लान से इसको पहले क्वेश्चंस को करेंगे। xy प्लान में आपको पता है दिस इज पॉजिटिव एक्सिस ऑन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, अपवर्ड आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है एंड डाउनवर्ड आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और मिड में ये ओरिजिन होता है। ऑब्वियसली आप सबको नजर आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास y पॉजिटिव बट x नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव बट y आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ये आपके पास XY प्लेन में XY प्लेन की रिप्रेजेंटेशन है XY कोऑर्डिनेट्स की कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इन दिस क्वेश्चन आपके पास जो ऑर्डर पेयर गिवन था उसमें x की वैल्यू भी एंड y की वैल्यू भी बोथ वैल्यूज आर इन पॉजिटिव। तो सो आपके पास जो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल थीटा है दैट मस्ट बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो आपने जब यहाँ पे गिवन डाटा में ही आइडेंटिफाई की वैल्यूज और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों ने डायरेक्टली इसको राइट डाउन कर दिया कि द गिवन पॉइंट P लाइज the given point P lies in first quadrant। ये आपने गिवन में राइट डाउन कर लिया। बेसिकली आपने टू फाइंड क्या करना है, आप अगर स्टेटमेंट को रीड आउट करें कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, तो थीटा तो हमें पता चल गया कि आप यहाँ पे उससे भी राइट डाउन कर लें बिकॉज पॉइंट P लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो which implies that theta is also lie in first quadrant। Is it clear to everyone? ये समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. ये रिपीट करूं? रिपीट कर दें मैम। ओके, मैं इसे रिपीट करती हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में की स्टेटमेंट में आपके पास गिवन है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा। आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड इज मरियम प्लीज आप अपना माइक बंद कर दें, वो वॉइस रिपीट हो रही है। ओके स्टूडेंट, आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन को, तो गिवन राइट डाउन किया दैट इज स्क्वायर रूट 2 एंड 1। आपके पास जो पॉइंट गिवन है पॉइंट P दैट इज इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है x कोऑर्डिनेट को और जो सेकंड वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है y कोऑर्डिनेट को। तो आपने सबसे पहले वैल्यूज राइट डाउन कर दी कि वैल्यू ऑफ x इज स्क्वायर रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1।
अब आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई। आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन थीटा, थीटा मींस एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऑब्वियसली आपके पास इस वक्त जो पॉइंट गिवन है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में गिवन है, तो आपके पास साइन और कॉज में तो गिवन नहीं है, वरना आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक रीड आउट की कि हाउ कैन यू फाइंड आउट कि इन विच क्वाड्रेंट साइन थीटा कॉस थीटा या रिमेनिंग सिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। बट इन दिस केस आपके पास क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है, तो आपका जो प्रायर नॉलेज है आपने उसको अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि दैट इज इन एक्स वाई प्लेन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें एक्स भी और वाई भी बोथ आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कि इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट इज लाई, और फिर उसके बाद उसको स्टेट कर देंगे। जो पॉइंट का पता चल जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। लाइक इस क्वेश्चन में आपके पास x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू 1 थी, बोथ वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर दिया कि एज x एंड y बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो जो टर्मिनल साइड है दैट मस्ट बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आपने पहले लिख लिया द गिवन पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड जो पॉइंट P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो थीटा है, थीटा is also lie in first quadrant because जो given points हैं वो first quadrant में lie कर रहे हैं क्योंकि both values जो हैं वो positive हैं। like अगर आप इसका जो part number 2 देखें तो part number 2 में मैं सिर्फ आपको अभी quadrant बताऊंगी। part number 2 में x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। तो रयान या समद, बल्कि समद आप हमें बताएं कि बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, x वैल्यू भी एंड y वैल्यू भी, तो इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट मस्ट लाई। मैडम थर्ड में। यस थर्ड, बिकॉज बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने गिवन में आइडेंटिफाई करने के बाद फौरन ही स्टेट कर देना है कि दिस पॉइंट इज लाई इन दिस क्वाड्रेंट, सो एंगल थीटा इज आल्सो लाई इन दिस क्वाड्रेंट। लाइक आपके इस क्वेश्चन में जो है पॉइंट पी इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इज आल्सो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear हो गया. Yes, ma'am. ओके ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन था। उसके बाद आपने टू फाइंड जो करना है क्वाड्रेंट तो फाइंड आउट हो गया, एंड सिक्स रिमेनिंग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब आपको जो मैंने प्री रीडिंग्स करवाई थी उसमें मैंने आपको एक्स वाई से आइडेंटिफिकेशन करवाई थी, वो हम फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन बिफोर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फार्मूला हम वो लिख लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sin theta is equals to question mark cos theta tan theta and their reciprocals sin का that is cosecant theta secant theta and cot theta। ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करें स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, एटलीस्ट हम इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर लें ताकि आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे कर सकें। ओके कर लिए मैम। हो गया मैम। सबने कर लिया? यस Done, ma'am. कैन आई रेज? Yes, ma'am. कर देंगे। ठीक है मैं कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स अब हम इसका फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। फॉर्मूला तो नहीं है, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एक्स वाई फॉर्म जो आपने की थी बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। कंसेप्ट्स में हमने किया था, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। Sin theta is equals to y by r
cos theta is equals to x by r and tan theta is equals to y by x, और r जो है that is equals to square root x square plus y square, एंड इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो भी साथ राइट डाउन कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो इनकी जो आंसर्स आएंगे उनको रिवर्स कर देंगे तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिवर्स करें तो r बाय वाई इस केस में सिकन थीटा, r बाय x और इस केस में कॉट थीटा x बाय y। ये आपके पास उनकी आइडेंटिटीज हैं जो प्री रीडिंग्स में हमने रिप्रेजेंटेशंस हैं बेसिकली इन रिलेशंस एक्स वाई रिलेशन में, तो ये हमने प्री रीडिंग्स में की थी। इसे जल्दी से नोट डाउन करें तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो फाइंड आउट करते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। ओके, सॉल्यूशन एज यू नो दैट कि r is equals to square root x square plus y square. Okay, whenever you are introducing square root you have to introduce plus minus sign because ये डिपेंड करता है कि वेदर हम पॉजिटिव साइन पिक करेंगे और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू टर्मिनल साइड। इस केस में तो टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यू हैव टू आप उसे ऑब्वियसली जब 10 में राइट डाउन करेंगे पॉजिटिव साइड पिक करेंगे। x की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 2 और y की वैल्यू आपके पास थी स्क्वायर रूट सॉरी जस्ट 1। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 प्लस 1 3 आ जाता है। सो r की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये आपने r फाइंड आउट कर दिया, आपके पास x भी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हम इसमें साइन कॉस और tan फाइंड आउट करते हैं। जो मैं इस साइड पे कर रही हूँ उसे आप लोग देखते जाएं। साइन थीटा साथ सिंस करके लिख लें, सिंस थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वहाँ वेयर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ही राइट डाउन करनी है। वेयर ऑल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह जस्ट टी डॉट और राइट डाउन कर रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि दैट इज रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वेयर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y बाय r। सो वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड वैल्यू ऑफ r, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, so you have to pick the positive one. So just write down 1 by square root 3 और रेसिप्रोकल इसका डायरेक्टली फाइंड आउट कर दें। साथ ही कोसिकन थीटा इसको जस्ट रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यूज को रिवर्स कर दें तो स्क्वायर रूट 3 by 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं मैम, एक एक्सप्लेन कर दूं। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, r की वैल्यू फाइंड आउट की। r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के जब भी वैल्यू राइट डाउन करेंगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मैम हमें कैसे पता लगेगा कि x और y की वैल्यू √2 और 1 है? x और y की वैल्यू गिवन है ना समझ, x की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 2 एंड y की वैल्यू गिवन है 1। वो जो आप क्वेश्चन वही चल रहा है, आप गिवन डेटा में उसे देखें कि x की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 थी एंड y की वैल्यू 1 थी। आपने x की और y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और इसकी कैंसलेशन हुई और वैल्यू ऐड हो गई 2 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। तो r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये आपने r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब r की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है, x और y की वैल्यू भी गिवन है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपके पास जो है थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये आपने पहले गिवन में फाइंड आउट किया, वेयर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जहाँ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं सो आपने जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज राइट डाउन करनी है। साइन थीटा आपके पास इक्वल है y बाय r के, सो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास साइन की वैल्यू आ गई 1 बाय स्क्वायर रूट 3। और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकन थीटा, इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो स्क्वायर रूट 3 by 1, ये आपके पास साइन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो कॉस है tan है उसको भी इसी तरह करना है। मैं जैसे कॉस थीटा है उसको राइट डाउन करती हूँ वैल्यू
cos theta is equals to x by r. तो वो आपके पास x, the value of x is square root 2 and r is square root 3, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज पिक करें, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था इसलिए पॉजिटिव. सेकेंड इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जस्ट इस वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब जो tan है उसकी वैल्यू लिखते हैं, tan की वैल्यू यहाँ से राइट डाउन कर रही हूँ. tan थीटा इज इक्वल्स टू y by x. तो वैल्यू ऑफ y is 1 and x is square root 2 और the reciprocal of tan theta is cot theta, ये रिवर्स हो जाएगा square root 2 by 1. तो ये आपके पास all 6 trigonometric ratios के आंसर हैं. Is it clear to everyone? Yes ma'am, clear. ठीक है, Yes, ma'am. इसे नोट डाउन करें. You have just 2 minutes और 2 minutes में कर लिया ठीक है, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया स्टूडेंट्स वो नोट डाउन करें. और अगर आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो मुझे बताएं ताकि मैं इसे री एक्सप्लेन करूं.